इनके 8 साल में दम नहीं है, केवल ये धर्मांध होकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। सरकार में बार बार आकर ये दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भुखमरी करार करके 5 किलो गेहूं अनाज देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही कर रहे हैं 8 साल में इनका। और विदेशों में जब हमारे जो लोग फंसे थे वहाँ से वापस आए तो उनके हाथ में बेड़ियाँ बनवाकर और पीछे हाथ बनवाकर वहाँ से वापस मंगवाए हैं। यही किए हैं 8 साल में। नेताओं की अच्छी है ना, वो एसी में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में वो चल रहे हैं। और नेता को दाल चीनी का भाव क्या पता है उसको? जब संसद में 2 रुपये का चाय मिल रहा है, बाहर 20 रुपये का चाय मिल रहा है, तो उनको क्या पता चलेगा 2 रुपये और 20 रुपये? 18 रुपये का अंतर हो गया ना, मतलब 10 गुना का अंतर हो गया। तो उनको नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता जले मरे कटे उससे क्या मतलब है? योगी सरकार में सबसे ज़्यादा प्रदेश सरकार के पूरे 8 साल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार 8 साल की उपलब्धि गिनाने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी राम गोविंद प्रजापति हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो भाजपा सरकार के 8 साल की जो उपलब्धि है ये उस उपलब्धि को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चारों तरफ डंका बजाया जा रहा है कि योगी और जो मोदी की जो सरकार है वो बहुत बेहतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से क्या सोचती है, ये बताइए कि आप राम गोविंद प्रजापति हैं और जिस तरीके से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं चंदौली से, 8 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आपके चैनल को, कांडी बनारसी को, दर्शकों को और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। रह गई बात कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के 8 साल में इन्होंने वही किया है, केवल और केवल समाज को गुमराह किया है। 8 साल पहले का अगर दृश्य हम देखते हैं तो बिजली का जो बिल है 100 वाट का हम लोग बल्ब जलाते थे, 100 वाट से हम लोग 9 वाट पर आ गए। अब बिल 4 गुना बढ़ गया। पहले 180 रुपये हम लोग देते थे, अब 18 चौक 72, मतलब हमारा तो 2700 आता है, आसपास के लोगों का 1200 1400 ऐसे बिल आ रहा है। क्या जला रहे हैं? वही 4 ठो पंखा है, 4 ठो CFL है, इतना जलाने पर इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। इनका जो सिलेंडर था 400-300 रुपये का मिल रहा था गैस सिलेंडर, वो भी उसी हिसाब से महंगा होकर 1200-1100 हो गया, 1000 रुपये हो गया। इनके 8 साल में दम नहीं है, केवल ये धर्मांध होकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। सरकार में बार बार आकर ये दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भुखमरी करार करके 5 किलो गेहूं अनाज देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही कर रहे हैं 8 साल में इनका। और विदेशों में जब हमारे जो लोग फंसे थे वहाँ से वापस आए तो उनके हाथ में बेड़ियाँ बनवाकर और पीछे हाथ बनवाकर वहाँ से वापस मंगवाए हैं। यही किए हैं 8 साल में। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं, डिप्टी CM लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार रोज़गार भी दी है, यहाँ पे जो प्रतिशत है जो कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, जो व्यवस्थाएं हैं उच्च पदों पर जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं एकदम 1 नंबर की चल रही हैं। भैया व्यवस्था इनके नेताओं की अच्छी है ना, वो एसी में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में वो चल रहे हैं। और नेता को दाल चीनी का भाव क्या पता है उसको? जब संसद में 2 रुपये का चाय मिल रहा है, बाहर 20 रुपये का चाय मिल रहा है, तो उनको क्या पता चलेगा 2 रुपये और 20 रुपये? 18 रुपये का अंतर हो गया ना, मतलब 10 गुना का अंतर हो गया। तो उनको नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता जले मरे कटे उससे क्या मतलब है? योगी सरकार में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब तो इनका नकल करके जज भी पगला गए हैं, जज साहिबा लोग भी पगला गई हैं, उलूल जुलूल जवाब दे रही हैं बहन बेटी। एक महिला होकर कह रही है कि महिला को मतलब कि बिना निर्वस्त्र किए कपड़े के ऊपर से छूना रेप की कोशिश नहीं कहा जा सकता है। तो उस जज महिला को हम क्या कहें, उस निर्लज्ज जज को हम क्या कहें जो ऐसी आदेश पारित कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है रेप की कोशिश को? तो इनके सिस्टम में पूरा भ्रष्टाचार है, समाज के लोगों का दिन लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त का की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं वो 100% अपराध बढ़ गया है। किसानों की हत्या, मजदूरों की हत्या, बहन बेटियों की हत्या, दुर्व्यवहार। अभी तो उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों को हाथ बांध कर सीधे पेड़ से फांसी देकर लटकाया गया। आंखें निकालेगी, किसी पटेल बहन है उसकी आंखें तक निकाले गई और 2 कम से कम 20 फीट ऊंचाई पर पेड़ में बांध के लटकाया गया था। इनका प्रशासन क्या कर रहा है?
किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, केवल बस गुमराह कर रहे हैं। पता नहीं कैसा मंत्र है इनके पास कि सब गुमराह होकर भी वोट भी दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। 8 साल को आपको नहीं लगता है कि 8 साल में सारी रोडें चमचमा रही हैं, लाइट चमचमा रहे हैं, अगर गांव से की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था हो गई हैं, नल से जल तक की जो योजना है वो है, उजाला योजना है, किसान निधि योजना है, सभी योजनाएं तो धरातल पर उतर रही हैं। भैया योजना धरातल पर कहाँ है, केवल अब जो मेन सड़कें वो बनी है, गांव की सड़कें वही खंडहर वाली सड़कें हैं, गिरेंगे तो दांत मुंह टूट जाएगा, जबड़ा भी टूट जाएगा। केवल जो कनेक्ट है, हाईवे बना तो हर सरकार में बनी है सड़कें, ये नई कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। क्या विश्व सुंदरी पहले नहीं बना था कांग्रेस के शासनकाल में? सरकार सड़कें बनी थी तब तो ये आकर अपना काम कर रहे हैं, क्या अलग से सड़क बना रहे हैं? फंड भी तो मिल रहा है, 1 लाख करोड़ का GST कलेक्शन करते हैं तो पैसा होगा का? ये तो पैसा पाकर पगला गए हैं। जजों के पास 700-800 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो इनके सारे अधिकारी कर्मचारी पदभ्रष्ट, दिशाभ्रष्ट और चुगलखोर और जनता से वसूलने का अभियान कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि सरकार बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि आगामी जो तीसरा टर्न आएगा वो बीजेपी का ही टर्न होगा। हैट्रिक नहीं लग पाएगा इनका, हैट्रिक नहीं लग पाएगा। बड़ी आत्मविश्वास के साथ आत्मविश्वास ये है कि हम भी देख रहे हैं कि 2-2 बार मेंबर पार्लियामेंट लड़ा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, जनता को देख रहा हूँ, जनता उभिया गया। जैसे होता है ना कि बवासीर सबकर पीरा ला कोई से कहत नहीं, सबके पीरा है। शिक्षा इतना महंगी हो गई भाई साहब, एक MBBS बनाना हो तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए। कौन गरीब का बेटा MBBS बनेगा? अब बताइए, फीस इतनी तगड़ी हो गई है, कहाँ से कोई पढ़ा पाएगा बच्चों को? नहीं पढ़ा पाएगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। IAS PCS वैसे ही हो जा रहे हैं, सिस्टम से जस्ट सिस्टम से हो जा रहे हैं। भाई ओम बिरला की बिटिया डायरेक्ट IAS बनी है, दुनिया जानता है। कौन सा एग्जाम दी थी PCS IAS का, डायरेक्ट DM बन गई। तो ऐसे जब करते रहेंगे, कॉलेज सिस्टम से लगाते रहेंगे, एक जज के नीचे जज, जज के नीचे जज, तो कहाँ से चलेगा? ये तो छन्नन प्रक्रिया लगा दिए, लॉर्ड मैकाले का सिस्टम वाला। कैसे चलेगा देश? नहीं चलेगा। हम लोग खुद संगठित कर रहे हैं, लाखों लोग की भीड़ लगाएंगे ही बनारस के मैदान में, दिखाएंगे कि अब इस बार तीसरी बार तुम्हारी विदाई करने की तैयारी हम लोग की है। तो विदाई किस तरीके से करेंगे आप? विदाई 27 में करेंगे। दरअसल विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है ना। तो विपक्ष को क्यों नहीं मजबूत कर पा रहे हैं? हम विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, विपक्ष हम लोग को सीटें नहीं देना चाहती है, सीट नहीं देना चाहती है, इधर ही काट के उल्लू बनाने की तैयार है। आप MLC बना देते हैं, तो हम MLC की लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं। हम तो सीधे विधान परिषद में, विधानसभा में जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे लोगों की आवाज़ सुनी जाए वहाँ तक। ये अब MLC बनना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल के बाद बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। एक बात बता दें कि योगी सरकार के जो 8 साल हुए हैं, राम गोविंद प्रजापति और जो महिलाएं हैं वो भी अपनी बातें बताई हैं लगातार। ये लोग, इनका यही कहना है कि योगी सरकार में कोई भी खुश नहीं है। एक सवाल और एक बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार आप लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ भी तो ये सरकार की है, योगी सरकार के बारे में कुछ तो अच्छा देखिए, इनका यही सिस्टम केवल अच्छा लगा हमको कि इन्होंने विपक्ष को तगड़ा ज्ञान दे दिया कि विपक्ष जिस तरह 17 जाति की जो पिछड़ी जातियां थी उनको बाकायदे से शोषण किया था। 4 बार बहुजन की सरकार थी, 4 बार इनकी सरकार थी। यह विपक्ष को सिखा दिया कि तुम अगर इन लोगों को लेकर साथ नहीं चलोगे तो सरकार में नहीं आ सकते हो। अब विपक्ष को सोचना कि इन लोगों को मिलाएं कैसे हम, चाहे वो सीट देकर मिला लें, भागीदारी देकर मिला लें। अगर अखिलेश यादव बहन जी अगर हिस्सेदारी दे दें पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में, तो गारंटी देते हैं योगी जी, मोदी जी की विदाई होना तय है। बस विपक्ष को समझना है। पक्ष को अपनी बाबाई करबे करेगा, भाई जोर आएगा, अपना दही खाएगा खट्टी है। तो हम लोग तो इनसे प्रताड़ित होकर इसको चुने थे, उसका बाप निकल गया। एक और नागनाथ, एक और साबनाथ, जाए कहाँ हम लोग? बीच में अटके हैं हम लोग, बीच में अटके हैं। तो देखिए, योगी सरकार के 8 साल पे अपनी बातें बताई हैं। दोनों मिलके साथी वाला काम कर रहे हैं। कौन कौन? योगी मोदी। योगी मोदी पे आप इतनी नाराजगी क्यों दिखा रही हैं? बहुत बेकार हैं ये लोग ना। हाँ। प्रजापति को हर की बात सुनते ही नहीं है, बस अपने मन के काम करते हैं। कोई का विकास ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई विकास नहीं कर रहे हैं। नहीं। हाँ, ठीक है। तो योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पे महिलाएं और राम गोविंद प्रजापति जो चंदौली से चुनाव लड़ चुके हैं अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।